1834 में हेनरिक लेंज ने एक नियम प्रस्तुत किया था जिसे लेंज का नियम कहते हैं। और जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। भैया जब ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, तो ये होती क्या है? ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ये लेंज के नियम का सिद्धांत है, यानी कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को ही फॉलो करता है। लेंज ने बताया क्या था? उन्होंने ये बताया था कि इनके अनुसार जब कुंडली के पास, ठीक है, कुंडली क्या होती है? कई फेरों वाली कोई एक तार के फेरों से बद्ध कुंडली होती है, इसमें तार के बहुत सारे फेरे होते हैं। तो इनके अनुसार जब कुंडली के पास, ठीक है ना, चुंबक को ले जाया जाता है, यानी कि जब किसी कुंडली के पास चुंबक को ले जाएंगे तो कुंडली के पास वाला सिरा भी, ठीक है ना, कुंडली के पास वाला सिरा भी चुंबक का एन ध्रुव बन जाएगा। यानी कि चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास ले जाएंगे तो कुंडली के पास वाला सिरा भी, देखो यहां से, अगर जो ये मान लीजिएगा चुंबक है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, और ये कोई फेरों वाली, कुछ फेरों वाली कुंडली है, ठीक है ना। कुंडली के पास, ये कुंडली है और कुंडली के पास अगर जो हम चुंबक को ले जाएंगे तो कुंडली का जो सिरा है वो भी एन ध्रुव बन जाएगा। यानी कि ये हमारा एन बन जाएगा। तो जब एन बन जाएगा तो क्या काम करेगा भाई? ये एक दूसरे का विरोध करेंगे। माने कि कुंडली में एन ध्रुव चुंबक के कारण ही बना है और ये चुंबक को ही अपनी ओर आने नहीं देगा। यानी कि चुंबक के कारण ही इस पर एन ध्रुव पैदा हुआ है और चुंबक को ही अपनी ओर नहीं आने दे रहा है, ठीक है ना। यही लेंज का नियम है। लेंज के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रेरित धारा क्या होती है? ऐसी धारा वो जिस कारण से उत्पन्न हुई है उसी कारण का विरोध करेगी, प्रेरित धारा बोलते हैं। देखेंगे फिर से यहां से, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करेगी जिस कारण से स्वयं वह पैदा हुई है। देखो, इस कुंडली में एन ध्रुव जो बना है वो चुंबक को उसके समीप ले जाने पर बना है, लेकिन जब एन ध्रुव बन गया तो काम क्या कर रहा है? चुंबक को अपने से दूर भगा रहा है। यानी कि कुंडली में एन ध्रुव चुंबक के कारण बना और फिर चुंबक को अपनी ओर नहीं आने देता है। यही लेंज का नियम है। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होगी उसी कारण का विरोध करेगी। लेंज का नियम कहाँ कहाँ यूज होता है? जो ट्रेन में जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें भी लेंज के नियम का प्रयोग किया जाता है, भंवर धाराओं में भी किया जाता है, ठीक है ना। आपका माइक्रोफोन है उसमें भी लेंज का प्रयोग किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है ना। और जो फैराडे का द्वितीय नियम था, यानी कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या था? ई बराबर, ठीक है ना, माइनस का एन, जहां एन फेरों की संख्या है कुंडली में, डेल्टा फाई बटे का डेल्टा टी। ये फैराडे का द्वितीय नियम है और ये लेंज का नियम भी कहलाता है, ठीक है ना। ई क्या है? विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल एक ऐसा बल है, ठीक है ना। देखो, बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो बल कार्य कराता है, यानी कि जो बल बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है बहुवाकी, उसी बल को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो सपोर्ट